बिहार के कई जिलों में इस समय क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी खास वजह यह है कि प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पर दिखती है। आपको ताज़ा मामला बताऊंगा जिसे देखकर आपको यह यकीन हो जाएगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रशासन किस तरह से आराम की नींद सो रही है और हथियारों को पकड़ने में कितना ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। आज से ठीक एक महीने पहले 11 मई 2025 को इरशाद नामक एक व्यक्ति को उसके घर से कुछ दोस्त बुलाकर ले जाते हैं। 2 से 3 घंटे बाद घर वाले को खबर मिलती है कि उस लड़के की हत्या कर उसको फेंक दिया गया है। जी, प्रशासन को हमने सब कुछ दिया मगर प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि किसकी भी अभी गिरफ्तारी जी नहीं, किसी का गिरफ्तारी नहीं। बट मैंने पुलिस हमारे घर पे जो आना चाहिए, चाहे कोई बयान लेना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। आपके थाना अध्यक्ष का इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या रोल है? कोई प्रभाव ही नहीं है। जैसे होना चाहिए ना कि हम लोग को भी लगना चाहिए कि हाँ 1-2 बार हमारे पास आया, किसी का गिरफ्तारी किया तो हमें भी लगता कि हाँ मुजरिम पकड़ा जाएगा। मैंने क्या है, 2 लड़का आके बुला के घर से लेके जाता है 9:30 बजे में। फैमिली को आके मालूम होता है कि आपका लड़का का हत्या हो गया। हत्या होने के बाद में क्या हुआ कि हम लोग जितना भी पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं मगर हम लोग को आज तक ले कोई न्याय नहीं मिला। इसका कोई प्रशासन जवाब नहीं दे रहा है। वहीं 22 वर्षीय इरशाद की मां का रो कर बुरा हाल है। वो हर जगह रो कर अपनी फरियाद सुनाती है। क्या क्या उम्मीद रखे थे, शादी ब्याह सब उम्मीद रखे थे कि बाबू का शादी ब्याह होता, सब कुछ होता। कमाने वाला था, घर में वो कमाता था। गुजरात में काम सीखता था। इसका काम तो गाड़ी चलाने का ही ना हो, बोल दो ना। क्रेन चलाता था, बगैर सीख लिया था। अब पे चला आता, समझिए कि सीख लिए हुआ था। अब चला जाता, समझिए कि 2-4 दिन 10 दिन में चला जाता है, जा करके फिर काम करता। हमारे इरशाद बेटा को शिवम शर्मा सोनू पाठक 9:30 बजे घर से ले गया और ले जा करके मार के फेंक दिया खेत में। उसके बाद गांव वाले आदमी लोग आए थे, हमको लोग के सामने ले गया। जी हाँ, और उसके बाद गांव के आदमी लोग आके बोले कि ये मर्डर करके फेंक दिया है खेत में। महज 22 वर्षीय इरशाद की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ क्लियर बता दिया गया कि उसके चेहरे पे खरोश के निशान है, गर्दन पे मार के निशान है, बदन पे पेट पे खरोश के निशान है। साथ ही उसके पेट में इतना मारा गया कि खून जम गया, यहाँ तक कि उसकी अतरी भी फट गई। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उसकी मौत ज़ोरदार तरीके से किसी हथियार से मारने की वजह से हुई है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है, जबकि घर वालों का कहना है कि उसने CCTV भी पुलिस को सौंप दिया है। अच्छा, CCTV कैमरा में भी साफ देखा जा रहा है जी कि 2 दोस्तों के साथ वो जा रहा है और फिर बाद में नहीं सर, वो बॉडी लेके जाया जा रहा है। वो डेड बॉडी लेके वहाँ से गुजरा, उसके बाद में ले जाके फेंका गया है। जी, वो कोई बैठ के नहीं गया है, वो लड़का उसको डेड बॉडी को लेके गया है। तो ये सारा एविडेंस आप दिए हैं? जी, प्रशासन को हमने सब कुछ दिया मगर प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि किसकी भी अभी गिरफ्तारी जी नहीं, किसी का गिरफ्तारी नहीं। बट पुलिस हमारे घर पे जो आना चाहिए, चाहे कोई बयान लेना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। आपके थाना अध्यक्ष का इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या रोल है? कोई प्रभाव ही नहीं है। जैसे होना चाहिए ना कि हम लोग को भी लगना चाहिए कि हाँ 1-2 बार हमारे पास आया, किसी का गिरफ्तारी किया तो हमें भी लगता कि हाँ मुजरिम पकड़ा जाएगा, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा हो रहा है? अब तो सर वो प्रशासन ही समझेंगे। आप लोग जाते हैं बात करने के लिए, तो क्या आपको आश्वासन देते हैं? सर हम लोग जाते हैं कि बात करने के लिए कि हाँ सर इस केस में आप लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो ऊपर से आदेश नहीं है। हम लोग ऊपर से आदेश, तो अगर पुलिस ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करें? ऊपर से आदेश का नाम लेके टाल देते हैं? जी, आदेश लेके टाल देते हैं कि अभी तक हमारे पास आदेश नहीं आया। क्या लगता है अभी यहाँ पे आप? अब देखिए सर, हमने ग्रामीण SP सर से बात किए हैं, उसके बाद में वो बोले हैं कि 2 दिन में हम कोई कार्रवाई करेंगे। खुद आपके पास ग्रामीण में आएंगे और आने के बाद में हम सब सर्वे करेंगे कि क्या है नहीं है। उसके बाद में हम कातिल तक पहुँचेंगे। ये पूरी दास्तान आप सुन रहे थे। ये
इरशाद नामी युवक जिसकी हत्या कर दी गई आज से ठीक 1 महीना पहले 11 मई को, और आज 1 महीने से इनके माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी एसएसपी कार्यालय में, कभी एसपी कार्यालय में, कभी अपने पास के थाना में, लेकिन इनको इंसाफ की उम्मीद है तो सिर्फ आला अधिकारियों से है। अब देखना यह है कि ग्रामीण एसपी के द्वारा इनकी क्या सहायता की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक जवान 22 साल के युवक को मारकर फेंक दिया जाता है और प्रशासन को उस पर कार्रवाई करने में पूरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे वहाँ के जो मुजरिम है उसको बल मिलेगा और उसको और ज़्यादा क्राइम करने की सहूलत मिलती है। इस पर हमें और सबसे ज़्यादा यहाँ के प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ के कुछ लोग और आए हैं मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं, तो उनसे भी हम बात करके जानेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? मैं शमसुद्दीन अंसारी मधौल पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। बहुत अफसोस के साथ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। सरकार इतने खर्च करके एसपी, ग्रामीण एसपी, एसएसपी, दरोगा हैं, आईओ हैं, सारे लोगों को डिप्यूट किए हुआ है, नौकरी दिए हुआ है। किस काम के लिए ये लोग हैं? हम वहाँ की जनता, मैं नहीं कर रहा हूँ, उस इलाके की जनता ये कह रहे कि आखिर 1 महीना से ज़्यादा समय गुजर गया, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब तो ये सीधे सरकार पर बात आती है कि सरकार इन लोगों को जो डिप्यूट किए हुआ है, पोस्ट दिए हुआ है, तनख्वाह देती है सरकार, आखिर ये लोग सच्चाई को क्यों नहीं ढूंढते, कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको क्या लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इस जिस तरह से अभी रवैया 1 महीना में हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि उस हत्यारा को पकड़ा जाएगा और इस मासूम लोगों को इंसाफ मिलेगा। मुझे ये उम्मीद अब नहीं बन रही है, इसके पहले हम लोग उम्मीद किए हुए थे, लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ वहाँ आए दिन आए, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी फलाने के यहाँ जाओ, फला चिल्लाने के यहाँ जाओ, कह करके टाल बोटल करके इस केस को लमड़ाया जा रहा है ताकि कुछ दिन हो जाए और इनका केस चूल्ही भार में चला जाए। तो मैं तो सरकार के अधीन जो लोग डिप्यूट हैं यहाँ, उन लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना करूँगा कि जो हत्यारा है, निर्दोष को नहीं पकड़े, लेकिन जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाए और इनको इंसाफ मिले। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरे जवार में इस तरह की बात है। आखिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इन लोगों को तो मालूम होगा कि आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग एक्शन। कहीं से कुछ दबाव है या पॉलिटिकल कोई दबाव है या फिर कुछ है? लगता है कि जो हत्यारे उनको बचाने की साजिश। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि हत्यारे को बचाने की साजिश हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी इन लोग को प्रशासन से आज भी उम्मीद है और मुजफ्फरपुर प्रशासन से एक आग्रह कि कोई भी जो मामला इस तरह का होता है, इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इंसाफ में देरी होती है तो कहीं ना कहीं परिजनों का दिल छोटा होता है और प्रशासन से इनकी उम्मीदें कमती जाती है। कहिए, क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला है आपके साथ? मामला सर यही है कि हमारे लड़का का 11/5 को हत्या हो जा रही है। मैंने क्या है, 2 लड़का आके बुला के घर से लेके जाता है 9:30 बजे में। फैमिली को आके मालूम होता है कि आपका लड़का का हत्या हो गया। हत्या होने के बाद में क्या हुआ कि हम लोग जितना भी पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं, मगर हम लोग को आज तक ले कोई न्याय नहीं मिला। इसका कोई प्रशासन जवाब नहीं दे रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये हत्या कब हुई है? हत्या 11 तारीख को हुई थी। तो आपने अपने एसएचओ से बात की, उससे मिला? बात किए तो वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, देख रहे हैं बोल के। और एक छोटे मुखिया करके नाम है, उसी के पास वो लोग बोल रहे हैं कि उससे जाके बात करो। और अभी तक पुलिस ने इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंचाई है? क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या किसी भी मुजरिम की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? क्या जानकारी है? नहीं, अभी तक ले कोई मुजरिम का गिरफ्तारी नहीं हुई और हम लोग दर दर अभी भटक रहे हैं, जहाँ तहाँ में भटक रहे हैं। अभी तक ले कोई इंसाफ हम लोग को नहीं मिल रहा है। किस पे आपने इल्ज़ाम लगाया है जो आपको लगता है कि ये आपके बेटा के मर्डर में शामिल है? वो घर से बुला के ले गया शिबू शर्मा, पिता गुनेश्वर शर्मा, एक लड़का सोनू पाठक, पिता हरि किशोर पाठक। ये 2 लड़का घर से बुला के ले गया और 3 लड़का और है जो जिसका मुन्ना साहनी, सुमित सिंह, मिथुन सिंह नाम है। तो ग्राम कौन सा हुआ इन लोग? 2 जो शिवम शर्मा और सोनू पाठक है, वो ग्राम बनौली हुआ
और सुमित सिंह, मिठू सिंह, मुन्ना सानी, उनका जयमल डुमरी हुआ, वहाँ का रहने वाला है। थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता थाना क्षेत्र हमारे सरैया है, आप पारू क्षेत्र में केस है। है? तो क्या वहाँ के SHO ने क्या कहा आपसे? जब वहाँ के SHO से जाते हैं तो वो लोग बोल देते हैं कि जाके छोटे मुखिया से पूछिए आप। छोटे मुखिया से। जी, तो अभी आपको इंसाफ की उम्मीद लग रही है या क्या लग रहा है? हम लोग इंसाफ के अभी भी उम्मीद किए हैं। अभी जैसे अभी ग्रामीण सर ऑफिस में आए हैं, उनको भी ये गुहार लगा रहे हैं कि अगर उम्मीद हो तो हम लोग को अभी भी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमको। क्या बताई है मैम आपको? वो बताए हैं कि ठीक है, हम लोग इंक्वायरी करेंगे।